नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स और बहुत मेहनत से ही पढ़ाई करूँगा और कराऊँगा। तो आधुनिक इतिहास में मैंने शुरू किया था आप लोगों का भारत पर अंग्रेजों की विजय। भारत पर अंग्रेजों की विजय में पहली कड़ी थी बंगाल विजय, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। तो बंगाल विजय में हमने आपको बताया था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और औरंगजेब के 1707 में मृत्यु होने के बाद फिर मुर्शीद कुली खां से लेकर के आगे बढ़ते हुए हमने काल कोठरी घटना तक बताया था। तो काल कोठरी की घटना 20-21 जून 1756 ईस्वी को हुई थी सिराजुद्दौला के दौर में। अब सिराजुद्दौला ने जब देखा कि अंग्रेज जो बस्तियां हैं कलकत्ता में अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की चंद्रनगर में, तो ये अपने किले को मजबूत कर रहे थे, मजबूत भी कर रहे थे, प्लस सिराजुद्दौला के विरोधी थे उनको भड़का रहे थे। सुनते रहिएगा, बहुत ही ये कहानी जब आपको याद रहेगी किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब दे ले जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो विरोधियों को जब सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज लोग और अपना किला भी साथ साथ मजबूत कर रहे थे, तो इसको बड़ा तेज गुस्सा आया और इसने क्या किया कि कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। जहां पर अंग्रेजों की बस्तियां थी और जो किला मजबूत कर रहे थे वो वहां पर आक्रमण कर दिया। बहुत मारकाट किया, कलकत्ता जीत भी लिया और 446 लोगों को एक काल कोठरी में छोटा सा कमरा था जिसमें कोई सुराख नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, 446 लोगों को बंद कर दिया। 20 जून रात की ये बात है और 21 जून सुबह को जब खोला गया कमरा तो 21 लोग ही जीवित थे। उनमें एक जो है लॉर्ड क्लाइव का एक सैनिक था हालवेल, वो जिंदा बच गया था और बाकी 21 लोगों में वो भी था। तो इस काल कोठरी घटना जो हुई इसका जिक्र उसी ने किया, हालवेल ने। ये ध्यान रखिएगा कि काल कोठरी घटना का जिक्र हालवेल ने ही किया। उसके बाद जब काल कोठरी की घटना हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने एक बड़ा सैन्य अभियान, क्योंकि वो भारत में अंग्रेजों के सैन्य का बिल्कुल पूरे सेनाओं का सेनापति था, तो जब उसको ये पता चला तो उसने जो है एक सैन्य अभियान कलकत्ता पर कर दिया बहुत भारी सेना लेकर, जिससे सिराजुद्दौला जो है डर गया और कलकत्ता को फिर दोबारा पुनः अंग्रेजों ने जीत लिया। सिराजुद्दौला डर गया और उससे संधि हो गई और उस संधि को अलीनगर की संधि कहते हैं। यहाँ तक हमने आपको बताया था अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। अभी प्लासी का युद्ध होगा इसी के बाद, बस सुनते रहिए। अब जब 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हो गई, संधि तो हो गई, लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह से सिराजुद्दौला को हटाकर कोई ऐसा नवाब बनाया जाए जो वो बिल्कुल हम लोगों के इशारे पे नाचता हो, कठपुतली की तरह। तो उन्होंने जो है एक उपाय निकाला। चूंकि सिराजुद्दौला के विरोधी भी कमाल के थे, वो बिल्कुल अंग्रेजों के साथ लगे रहते थे, बस हाँ हुजूर जो कहिए बस हम तुरंत तैयार हैं। तो अब इनके विरोधियों में जो हमने बताया था आपको मीर जाफर, जो पूर्व सेनापति था, मीर जाफर को हटा दिया था सिराजुद्दौला ने और जो है मीर मदान को इनके स्थान पर बना दिया था। तो ये तो धुर विरोधी था। राय दुर्लभ एक दीवान थे जो है टैक्स वगैरह वसूलते थे बंगाल में सिराजुद्दौला के सैनिकों में। सैनिक ही समझ लीजिए, दीवान थे ये, जो है सेनापति ही समझ लीजिए। एक व्यापारी थे बहुत बड़े कलकत्ता वहां बंगाल के जगत से। तो ये तीनों ही
सिराजुद्दौला के बहुत बड़े विरोधी थे और इन तीनों से बिल्कुल समझ लीजिए पारंपरिक जो है विरोधिता चली आ रही थी। तो अंग्रेजों ने इन लोगों को अपने साथ में मिलाया। ये लोग लगे भी थे कि साथ में मिला ले किसी तरह से, तो साथ में मिलाया और उसके बाद साथ में मिला करके ये तय हो गया पहले ही कि हम लोग साथ में मिल जाएंगे और युद्ध करेंगे, और युद्ध में आप लोग रहिए तो उधर ही से, लेकिन कुछ बोलिएगा नहीं। ये तय हो गया। मीर जाफर ने कहा कि हम रहेंगे उनकी सेना में, लेकिन बस देखते रह जाएंगे तमाशा। इन तीनों की यही राय बन गई। और जब ये राय मशवरा हो गया, उसके बाद में युद्ध कर दिया। युद्ध किया 23 जून 1757 ईस्वी को, और इसी को कहते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध का जो पृष्ठभूमि था वो कहाँ से तैयार हुआ और कहाँ आके युद्ध हो गया, आप लोग समझिए कि अंग्रेज कितने चालाक थे। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उस दिन भी। उस दिन कुछ दिक्कत हो गई थी, पूरा नहीं हो पाया था, आज इसको पूरा कर देंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को। कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कालकोठरी की घटना हो गई, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, इन घटनाओं का क्रम पूछ लेता है कि कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन किसके बाद हुआ। तो ये जब घटनाएं, पूरी कहानी आपको याद रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। जैसे अलीनगर की संधि 2 फरवरी 1757 को, कालकोठरी की घटना 20-21 जून 1756 में हुआ था, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। तो 1757 दोनों हुआ, ये अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध दोनों 1757 में हुआ, लेकिन फरवरी और जून का अंतर है। तो इसी तरह से घटनाक्रम पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसीलिए मैं आपको घटनाक्रम को बताते चल रहा हूँ। अलीनगर की संधि हुई, उसके बाद में अंग्रेज माने नहीं, कूटनीति खेल करके इन तीनों को अपने में मिला करके युद्ध कर दिया। और युद्ध में ये पहले ही तय हो गया था, कूटनीतिक मामला था कि आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं, रहिएगा उसी तरफ से, बस खाली तमाशा देखिएगा, कुछ करिएगा नहीं। तो इसलिए ये एक धोखा था, युद्ध कर दिया। और इसमें युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला जब मारा गया, कौन कौन थे? लॉर्ड क्लाइव ने किया युद्ध, मीर जाफर मिला हुआ था, राय दुर्लभ मिला हुआ था, यार लतीफ एक थे और जगत सेठ। ये सब एक तरफ मिल गए थे, पहले से ही तय हो गया था। और जब सिराजुद्दौला मारा गया, उसके बाद में बंगाल राज्य को खूब लूटा गया। कैसे लूटा गया? जो दस्तक था, अब दस्तक था ही उनके पास, जो 1717 ईस्वी को जो है फर्रुख शेर ने दिया था कंपनी को। अब ये टैक्स वगैरह कुछ नहीं, निःशुल्क व्यापार, बिल्कुल लूट घसोट मचाए थे, सब अपने अपने हिसाब से व्यापार करते थे। सब हो गया। उसके बाद में मीर जाफर को क्या किया? बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को। यही मीर जाफर धोखेबाज, इनको जब बंगाल का नवाब बना दिया तो इन्होंने क्या किया, 24 फरगना क्षेत्र था, वहां की जमींदारी दे दी किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेज क्या करते थे? पहले युद्ध जीतते थे, उसके बाद उनको मनाने के लिए कुछ पैसा दे देते थे कि युद्ध क्षति हुआ है तो भाई लो पैसा ले लो, कुछ पैसा ले लो, अपना संतुष्ट रहो उसी में। तो ऐसे इनकी कूटनीति थी। तो 24 फरगना जमींदारी दे दी अंग्रेजों को मीर जाफर ने, और युद्ध क्षति के रूप में 35 लाख पाउंड रुपया किसको दिया? मीर जाफर को दिया अंग्रेजों ने। भाई उसकी कठपुतली थी तो और दे देता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं, सारा देख रेख तो अंग्रेजों की ही कमांड में था। तो 35 लाख रुपया दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर ने 24 फरगना क्षेत्र की जमींदारी अंग्रेजों की दे दी। उसके बाद मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 तक, क्योंकि ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और एक हफ्ते बाद 30 जून को 1757 को बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर। तो ये 1757 से लेकर 1760 तक थे। उसके बाद में मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, सुनते रहिए। अब पृष्ठभूमि बन रही है किसकी? 1764 बक्सर के युद्ध की। 1757 प्लासी का युद्ध खत्म हो गया, बंगाल को कब्जे में ले लिया।
बंगाल को कब्जे में ले लिया, लेकिन कुछ कसर रह गया था, वो बक्सर के युद्ध में दूर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करें। तो 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर थे। फिर मीर जाफर का दामाद मीर कासिम 1760 से लेकर 63 तक, 3 साल तक था। अच्छा, मीर कासिम जो था बहुत ही चालाक और बहुत ही कुशल शासक था। ये अंग्रेजों का जो है सारी कूटनीति चाल समझता था। देखते देखते ये सब जान गया था कि अंग्रेज क्या चाल चलते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या इनके मन में है। तो ये एक योग्य शासक था। इसने क्या किया कि जो भी बकाया धन था बंगाल में, जब ये शासक बना, नवाब बना, बकाया धन वसूला। उसके बाद अंग्रेजों को रोकने के लिए, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसने 4 प्रमुख चीजें की। पहला, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो था वो कलकत्ता के करीब था और मुंगेर थोड़ा दूर था। तो ये सोचा कि हम अपना राजधानी मुंगेर कर लें ताकि अंग्रेजों से थोड़ा दूर रहें और हम कुछ वहां पर ऐसा चीज करें कि अपने आप को बिल्कुल शक्तिशाली बनाएं। तो इसने क्या किया कि राजधानी अपना मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया। अच्छा, इसके पहले हमने मुर्शीद कुली खां में जब पढ़ा रहे थे तब बताया था, उसने क्या किया था, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद कर दिया था और इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। तो किसने किया? मीर कासिम ने। ये दामाद था मीर जाफर का। तो पहला काम तो इसने ये किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। और दूसरा काम, सैनिकों को अपने प्रशिक्षित करने लगा। किसकी तरह? यूरोपीय ढंग से, अंग्रेजों के सैनिकों की तरह, कि जब कभी लड़ाई हो तो हम टक्कर में रहें और मार भगा दें बिल्कुल। तो सैनिकों को प्रशिक्षित करने लगा, किया भी। तीसरा काम, इसने कारखाना मुंगेर में स्थापित किया। इसीलिए मुंगेर लेके गया था कि वहां पर हम कुछ ऐसा करें कि अपने आप को मजबूती दें और अपने आप को प्रशिक्षित करें, अपने आप को एक आधार पैदा करें अपने आप में। तो कारखाना मुंगेर में इसने स्थापित किया। किस चीज का? हथियारों का, गोला बारूद का इकट्ठा करने लगा, कारखाना किया। चौथा, जो दस्तक था, जो फर्रुख शेर ने दिया था निःशुल्क व्यापार करने का, उसको रोकने के लिए क्या किया? दस्तक जो था वो सिर्फ कंपनी को प्राप्त था क्योंकि वो निःशुल्क व्यापार करें। लेकिन करने लगे सारे अंग्रेज। जब सारे अंग्रेज करने लगे तो अब इसने सोचा कि अंग्रेजों को शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, उनकी वस्तुएं सस्ती में बिक रही हैं। भारतीयों की जो वस्तुएं हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, इसलिए उनकी वस्तुएं महंगी में बिकती हैं। तो इसलिए भारतीयों को नुकसान होता था, अंग्रेजों को फायदा होता था, उनके माल बिक जाते थे। भारतीयों के माल पूरे बिक नहीं पाते थे क्योंकि इनका महंगा पड़ता था, इनको टैक्स देना पड़ता था, इसलिए इनका महंगा पड़ता था। इसने क्या किया कि शुल्क की समाप्ति ही कर दी, शुल्क समाप्त कर दिया। इसने कहा कि लो, हो गया कल्याण, अंग्रेज शुल्क नहीं देते हैं तो भारतीय भी शुल्क नहीं देंगे, ताकि भारतीयों की वस्तुएं सस्ती हों। और जब भारतीयों की वस्तुएं भी सस्ती होंगी तो विदेशों का सामान कौन पूछेगा? भारतीयों का ही लोग लेने लगे। इससे अंग्रेजों को बड़ा ही नुकसान हो, बहुत दिल पे चोट पहुंची, उनके बिल्कुल दर्द से कराने लगे कि एक क्या कर दिया। अब फिर चाल चलने लगे वो, अब क्या किया जाए। ये तो बड़ा दुखदाई शासक निकला। अच्छा, अब जब अंग्रेज चिढ़ गए इससे, वहीं से शुरू हुआ बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। समझ गए ना? तो बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू हुई। अब देखिए, अब क्या किया, जब मीर कासिम से अंग्रेज बिल्कुल कराहने लगे, बिल्कुल चिढ़ गए, तो इन्होंने क्या किया कि इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। फिर पुनः लेकर आए 1763 में। किसको? मीर जाफर, इसी के ससुर को। 1763 में फिर इसी के ससुर के लेके आए, इसको हटा दिया, इसको भगा दिया, कहा जाओ भागो। अब इसको बड़ा वो हुआ, अपने आप में कष्ट हुआ कि क्या करें। तो ये कहाँ चला गया? ये चला गया मुगल बादशाह के पास।
मुगल बादशाह, उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह उस समय शाह आलम द्वितीय थे। तो शाह आलम द्वितीय और दूसरा मीर कासिम, और तीसरा एक और मिल गया इसी में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। अब जब ये तीन मिल गए तो इन्होंने, क्योंकि बड़ी सेना हो गई, मुगल बादशाह मीर कासिम था ही, फिर शुजाउद्दौला अवध का नवाब जो था, बड़ी सेना हो गई है। तीन लोग मिल गए जब, तो इन्होंने ठाना कि अब हम अंग्रेजों को पक्का भगा देंगे बंगाल से, बिल्कुल भगा देंगे। हाँ साथियों, तो अब जब तीन लोग मिल गए तो उन्होंने सोचा अब बिल्कुल अंग्रेजों को मार मार के खदेड़ देंगे बंगाल से हम। अब बिल्कुल डट के तैयार होके सारी सैनिक लेके चले आए और कर दिया युद्ध। युद्ध कर दिया 1764 में युद्ध कर दिया। अच्छा, इधर से तो ये तीन लोग थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। और इधर से कौन था? इधर से था हेक्टर मुनरो। इस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो इधर से था और इधर से ये थे तीन लोग। अब जब 1764 में युद्ध कर दिया, युद्ध बड़ा भयंकर हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। चलते युद्ध होते 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 अंग्रेजों के कुशल नेतृत्व, इसके कुशल नेतृत्व और शक्तिशाली सेना के चलते इन संयुक्त सेना, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, इन तीनों के संयुक्त सेना को क्या किया? मुगलों ने परास्त कर दिया। ये हार गए, ये हार गए। अब जब ये हार गए तो कोई बचा ही नहीं। अरे भाई, मुगल शासक जो पूरे भारत पर शासन करता था, उसको अवध का नवाब मीर कासिम, संयुक्त सेना को परास्त कर दिया इन्होंने। अब जब इनको परास्त कर दिया तो पूरा बंगाल किसका? पूरा बंगाल इसका। ये है पहली कड़ी, अंग्रेजों की भारत पर विजय की पहली कड़ी, बंगाल विजय। बंगाल विजय। अब जब पूरा बंगाल इनका हो गया तो कुछ भी करें। 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा और हरा दिया। बक्सर का युद्ध लड़ा और हरा दिया। उसके बाद 1765 में मीर जाफर जो था, मीर जाफर मर गया। अब मर गया होगा, उसकी तबीयत में खराब हो गई होगी या कुछ किसी कारणवश मर गया। अब जब मर गया तो इसका एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला ये शासक बना बंगाल का। किसको बनाया? मतलब इसको किसने बनाया? इन्हीं अंग्रेजों ने बनाया। बिल्कुल कठपुतली शासक था ये 1765 में। अच्छा, जब पूरा बंगाल अंग्रेजों का हो गया तब 1765 में क्या हुआ? द्वैध शासन। अच्छा, 1765 में जब द्वैध शासन लाया लॉर्ड क्लाइव ने, द्वैध शासन जब 1765 में आया, उसके पहले, अब द्वैध शासन तो हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बक्सर के युद्ध तक आप लोग जान गए कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किनके और किनके बीच हुआ था और क्यों हुआ था ये भी आप समझ गए होंगे। तो हमने प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के पीछे का फ्लैशबैक, पूरे कहानी, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। अब जब बक्सर का युद्ध खत्म हो गया तो पूरा बंगाल किसका? अंग्रेजों का। अच्छा, जब ये तीनों हार गए तो इन तीनों के बीच संधि हुई। भाई, अब अंग्रेज ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अब जब हार गए हो तो कुछ दो अंग्रेजों को।
तब तो जाओ, नहीं तो फिर जान से जाओ। तो संधि हुई, संधि पहली 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की संधि, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि, ये पहली संधि थी। 2 संधियां हुई थी, ये पहली इलाहाबाद की संधि थी। पहली इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। इसका भी क्रम लगाने को आता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्रम लगाने को आता है, डेट तो ध्यान में रखना जरूरी ही है। जब ये याद रहेगा तभी क्रम आप लगा पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनको 36 लाख रुपए पेंशन के रूप में अंग्रेज देंगे, ये तय हुआ। और क्या तय हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चूंकि भाई शाह आलम से संधि हो रही है, जो है मुगल शासक थे पूरे भारत के, तो इन्होंने क्या कहा कि बंगाल, डर के मारे क्या कहें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आप ले लो। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने ले लिया। इन्होंने कहा कि हमको मुगल शासक बनाए रखो ताकि भारत की जनता हमारे साथ में रहे, जो मैं कहूँ वो करे, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आप ले लो, और सिर्फ मैं कठपुतली जो है मुगल शासक रहूंगा। इन्होंने कहा 36 लाख रुपया सालाना पेंशन के रूप में मुझे देते रहे। तो यही तय हुआ इलाहाबाद की पहली संधि में। अच्छा, अब दूसरी संधि, ये बक्सर युद्ध के बाद जो संधि हुई इन तीनों के साथ, वही हो रही है दूसरी संधि इलाहाबाद की। ये भी इलाहाबाद की ही है, इलाहाबाद की। अच्छा, ये जो संधि हुई थी ये शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी, और ये जो संधि हुई है ये अवध के नवाब के बीच होगी। इसमें क्या हुआ, अवध के नवाब को बिल्कुल चूस लिया अंग्रेजों ने, कहा 50 लाख रुपए दो हर साल, 50 नहीं तो मत डालेंगे, 50 लाख रुपए अंग्रेजों को ये देंगे। कौन? अवध के नवाब, अवध के नवाब। और क्या कहा? कहा हम पूरे अवध में व्यापार करेंगे कर मुक्त, नहीं तो जान से मार डालेंगे। पूरे अवध में व्यापार कर मुक्त, और अवध के नवाब से कड़ा का क्षेत्र छीनकर किसको दे दिया? मुगल बादशाह को दे दिया। मतलब इसको बिल्कुल मार ही डाला, जान से नहीं मारा, बस नवाब बने रहो, बस और कुछ नहीं, सारा चीज हम करेंगे, नवाब बने रहो, हम व्यापार करेंगे कर मुक्त, 50 लाख रुपए हम हर वर्ष लेंगे, और कड़ा का क्षेत्र जो है उसकी दीवानी उठा करके किसको दे दिया? वो मुगल बादशाह को। तो इलाहाबाद की संधि पहली संधि ये थी, और ये दूसरी संधि। तो दोनों संधियां आप समझ गए। ये कब हुई थी? 12 अगस्त पहली संधि, 12 अगस्त 1765, और ये 16 अगस्त 1765। ध्यान में रखिएगा, 12 अगस्त 1665 और 16 अगस्त 1765। बस। तो अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया, पूरे बंगाल पर विजय हासिल कर ली। अब भारत पर विजय हासिल करने के क्रम में ये पहला था बंगाल विजय। इसके बाद द्वैत शासन आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इसके बाद जब जो विजय होती है, मैसूर की होती है, फिर पंजाब क्षेत्र की होती है, महाराष्ट्र की, फिर जो है ऐसे ऐसे करके एक एक करके पूरे भारत पर विजय ये कर लेते हैं 1857 तक। 1857 की क्रांति तक
अंग्रेज पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 1757 से लेकर के 1757 प्लासी का युद्ध से लेकर के और 1857 जो है जो क्रांति हुई थी, इन 100 साल के बीच में पूरे भारत पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये पहली कड़ी थी बंगाल विजय, जो आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल आपको हम पढ़ाएंगे द्वंद्व शासन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। साथियों सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम अच्छे से आपको क्लास पढ़ाते रहेंगे।